एक लोकतंत्र में चुनाव ही उसका आधार स्तंभ होता है। और जब आज भारत में चुनाव लगभग होते ही रहते हैं, चाहे वह किसी राज्य के विधानसभाओं के हों या फिर लोकसभा के, इसलिए यह एक मुद्दा विचार का बन जाता है कि चुनाव किसका, क्योंकि आज चुनाव के दौर में सेवक और सेलिब्रिटी बराबर के दावेदार हैं। तो इसलिए आज की चर्चा का विषय हमारा यही है कि चुनाव किसका, सेलिब्रिटी या सेवक। दरअसल हर 5 साल में हम किसी को भगवान बना देते हैं और फिर अगले 5 साल उसी से नाराज हो जाते हैं। कभी अभिनेता को नेता बना देते हैं और कभी नेता को अभिनेता बना देते हैं कि वह सदन में अपना अभिनय करता है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र में एक भ्रम फैल गया है कि जो दिखता है वही सही है। आज चुनाव मैदान में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो सेवा को धर्म मानते हैं और दूसरे वो जो लोकप्रियता की राजनीति समझते हैं। एक के पास अनुभव है, दूसरे के पास एक्सपोजर। एक जनता के साथ पला है और दूसरा जनता पर पला है। कभी आपने सोचा है, जो व्यक्ति पर्दे पर नायक बनता है, क्या वह संसद में भी देश का नायक बन सकता है? क्या राजनीति अब लोकप्रियता की प्रतियोगिता बन चुकी है? क्या तालियों की गूंज जनता की समस्याओं का हल दे सकती है? इसलिए ज्वलंत सवाल है आज का कि चुनाव किसे लड़ना चाहिए, वो जो जनता की सेवा करना चाहता है या वो जो जनता का चहेता है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर अब इसमें एक नया ट्रेंड आ गया है, जहां नेता बनने के लिए न जनता की समस्याएं जाननी पड़ती हैं और न नीति का ज्ञान होना जरूरी है। राजनीति कभी सेवा थी, अब ब्रांडिंग बनती जा रही है। इसलिए यहां विचार का बिंदु यह है कि आखिर हम कैसे चयन करें। तो मुद्दा अब यह है कि आखिर जनसेवक है कौन, हम सेवक माने किसे। तो ध्यान दें इस बात का कि जनसेवक वो जो चुनाव जीतने से पहले भी जनता के बीच होता है और हारने के बाद भी जनता के लिए काम करता है। जनसेवक वो होता है जो सत्ता को सीढ़ी नहीं जिम्मेदारी मानता है, जो नीति पढ़ता है, आंकड़े समझता है और जनता की पीड़ा महसूस करता है। ऐसे ही लोगों ने भारत का भविष्य बनाया है। नेहरू ने संस्थान बनाए, लोहिया ने विचार दिए, अटल जी ने शब्दों से जनविश्वास जगाया। तो जनसेवक की असली पहचान नीति, नियत और नैतिकता, इन तीनों का संगम है। तो आइए इस बात को जानें कि वे जनसेवक जिन्होंने सत्ता नहीं सेवा को चुना है। बाबा आमटे जिन्होंने समाज के छुए अछूतेपन को मिटाकर कुष्ठ रोगियों को फिर से इंसान होने का हक दिया। मदर टेरेसा जिन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया बल्कि मानवता को ही धर्म बना दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जिन्हें आप जानते हैं चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो पेड़ों से लिपट गए ताकि धरती सांस ले सके। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बच्चों को बचाया, बचपन को आजाद कराया। चुनाव नहीं लड़े थे वे सेवा भाव से करते रहे कार्य। दरअसल बात अब करें कि वे लोकप्रिय कलाकारों की, जो लोकप्रियता के किसी न किसी रूप में शिखर पर है। वो जनता के दिलों में रहते हैं क्योंकि उन्होंने भावनाओं को छुआ है, सपनों को दिखाया है और इसमें कोई बुराई नहीं। कई बार यही कलाकार समाज में जागरूकता लाते हैं,
गरीबों की मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं। कोविड के दौर में तमाम ऐसे कलाकारों ने, सोनू सूद जैसे लोगों ने यह कार्य किया। पर जब वही लोकप्रियता राजनीति में लाई जाती है तो समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर निभाई भूमिका और सत्ता में निभाई जिम्मेदारी दोनों बहुत अलग अलग होती है। राजनीति स्क्रिप्ट से नहीं चलती, यह अनुभव, अध्ययन और संवेदना से चलती है। तो होना क्या चाहिए? लोकप्रिय कलाकार यदि राजनीति में आए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर शर्त यह है कि वह लोकप्रियता नहीं, लोक सेवा को प्राथमिकता दें। जब कलाकार जनता के मुद्दों को समझता है तो वह जनसेवक से कम नहीं होता, पर जब वो सिर्फ वोटों के लिए मंच पर आता है तो लोकतंत्र का मजाक बन जाता है। राजनीति में चेहरे से कहीं ज्यादा जरूरी है चरित्र, और प्रसिद्धि से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रशासनिक समझ। राजनीति कोई पुरस्कार का मंच नहीं है या जनता की परीक्षा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र चेहरे से चलेगा या चरित्र से? अब सवाल यह है कि क्या हमें जनसेवक चाहिए या एक जनप्रिय कलाकार? क्योंकि जनसेवक वोट नहीं मांगता, वह विश्वास कमाता है। वो मंच पर नहीं बोलता, जमीन पर काम करता है। वो कैमरे की चमक नहीं, लोगों की आंखों का भरोसा चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ लोकप्रिय कलाकार, वो जो मंच पर संवाद बोलता है, भीड़ में नारे लगवाता है, लाखों फॉलोवर्स के साथ राजनीति में उतरता है। पर सवाल है, क्या किसी किरदार को निभाना किसी देश को चलाने जितना आसान है? तो ध्यान रखिए, फिल्में तालियों से चलती हैं और देश नीतियों से। राजनीति कोई शो नहीं है जहां डायलॉग चले और स्क्रिप्ट तय हो। यह वह रणनीति है जहां एक निर्णय लाखों जिंदगियां बदल देता है। यहां गलती पर तालियां नहीं बजती, यहां गलती की कीमत जनता चुकाती है। लोकप्रियता ताली दिला सकती है, लेकिन नीति रोटी दिलाती है। दरअसल एक कलाकार के पास सपना होता है, पर एक जनसेवक के पास संकल्प होता है। एक पर्दे पर नायक बनता है, दूसरा जमीनी हकीकत में। भारत को चमकदार चेहरे नहीं चाहिए, उसे चाहिए साफ नीयत और सशक्त नीतियां, क्योंकि लोकतंत्र कैमरे की रोशनी से नहीं, जनता के पसीने से चलता है। इसलिए अब वक्त है यह जानने का कि लोकतंत्र की पुकार क्या है। दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां हर किसी को मौका मिलता है, पर यह मौका सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए होना चाहिए। भारत को चेहरों की नहीं, विचारों की राजनीति चाहिए। वोट देते समय सोचिए कि क्या आप एक ब्रांड को चुन रहे हैं या एक ब्रेन को चुन रहे हैं। जनाब, लोकप्रियता से देश नहीं चलता, सेवा से चलता है। चुनाव का मतलब प्रसिद्धि नहीं, जिम्मेदारी है। चुनाव हर किसी का अधिकार है, पर सत्ता उसी को मिलनी चाहिए जो जनता की सेवा को अपना धर्म मानता है। इसलिए जब आप वोट डालें तो चेहरा नहीं, चरित्र देखिए। लोकप्रियता पर मत जाइए, लोक सेवा को चुनिए, क्योंकि देश को अभिनेता नहीं, उत्तरदायी नेता चाहिए। इसलिए सोचिए, कौन चलाएगा भारत का भविष्य, एक सेवक या सेलिब्रिटी? कमेंट में जरूर बताइएगा कि असली नेता कौन है आपके हिसाब से।